उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, जो सीरीज़ चल रही थी घटनासार की, उसका यह तीसरा वीडियो है और लगभग आधे से ज़्यादा कवर हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो नाम है भीष्म। देखिए, ये बहुत चर्चा में रहा है। क्या है ये? एक क्या है, मोबाइल जो हॉस्पिटल हैं, एक मतलब गाड़ी पे फिट होते हैं। इनको क्या कहते हैं? देखिए फुल फॉर्म क्या है, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, मतलब कहीं जहाँ पे जो युद्ध हो रहा है वहाँ से किसी को जो एम्बुलेंस करना संभव नहीं था, तो वहीं पे ये जो हॉस्पिटल जो टीके लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को जो मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस में पेरिस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, जो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इदा सिसा नोंगरांग। ठीक है, इदा सिसा नोंगरांग, ये पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी हैं। अगला क्वेश्चन है, WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 39वीं। ठीक है, हालांकि ये रैंक वाले आगे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे हम इसमें। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना, तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। ध्यान रखना, सबसे उम्रदराज है जो कौन सी? भारतीय। तो ये कौन है? ज्योति रात्रे। ठीक है, ज्योति रात्रे। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो कृष और भूमि। ठीक है, ये क्या हैं? एआई एंकर के रूप में इनको पेश किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश ने दिया? तो ओमान ने दिया। नाम क्या है? रेमल। कहाँ आया? पश्चिम यानी बंगाल की खाड़ी में आया। कब आया? 26 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो भैया अपना यूपी है। अब यूपी के पास 75 जीआई टैग हैं, ध्यान रखना, 75 जिले हैं और 75 जीआई टैग भी हैं। फिर क्वेश्चन है कि भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, और कहाँ पे? झाकड़ी नामक स्थान पे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक। ऐसा जो प्लान किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में ही जो मिसाइल जो होंगी, जो उपग्रह होंगे, तो उनको वहीं पे नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या जो उनको नीचे उतार लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की, तो टाटा AIG। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिछले दिनों ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी? तो सेला सुरंग। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कितनी ऊंची है? 13,000 फीट पर स्थित है। DRDO द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो यह है रुद्रम द्वितीय। ठीक है, कौन सी है? रुद्रम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने? तो सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई की। कौन है? सत्यदीप गुप्ता जी। अगला क्वेश्चन है कि कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड, जिसको जल भालू कहते हैं ना, वाटर बियर कहते हैं, कि नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान, चंद्रयान होगा यहाँ पे, चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया। तो बैटलिप्स चंद्रयानी। ठीक है, ये क्या है? ये टार्डिग्रेड है, यानी कि वाटर बियर हैं। ठीक है, बैटलिप्स चंद्रायणी। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ जो वृक्ष प्रजाति की खोज की? तो ये है उनियाला मल्टी
ब्रैक्टिटा। ये क्या है? ये एक जो है दुर्लभ वृक्ष है जो कि पूर्वोत्तर में, सॉरी पश्चिमी घाट में खोजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो तेलंगाना ने अभी लगा दिया है। ठीक है, अच्छा, धान उत्पादन में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, नंबर 1 पे तेलंगाना है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तेलंगाना आंध्रा वाला पूरा है सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन है, 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ। अभी आपने रामचरितमानस को देखा था, तो कौन कौन सी? रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सुहृदय लोकलोचन, ये है, सॉरी हाँ, सुहृदय लोकलोचन, ये 3 पुस्तकें शामिल की गई पांडुलिपियाँ। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास ने के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो अग्निबाण। ठीक है, 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला ये रॉकेट है, आईआईटी मद्रास ने इसे ठीक लॉन्च किया। 3 क्वेश्चन हो गए। क्या है अग्निबाण? तो 3D इंजन है, और किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया किसको? तो आईआईटी पटना को। ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CART सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये शुरुआत की गई थी इस बार। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया? ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाते हैं, नई दिल्ली में। ठीक है, आयुर्वेदिक कैफ़े है, दुनिया का पहला है, भारत का पहला है ये, तो ये क्वेश्चन थे। आगे जो पढ़ते हैं और देखते हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को, कौन सा है? मिरज ये कस्बा है, 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। तो सितार और तानपुरा। देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो सब में डेट है, लेकिन सबकी डेट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डेट ये आपको ध्यान नहीं रखनी है, जहाँ ध्यान रखनी होगी मैं बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सितार और तानपुरा जो है ये महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिरज कस्बे में बनाए जाते हैं, और जो क्या हुआ है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। ठीक है, हैती में। ठीक है, हैती में लोग फंसे हुए थे, वहां से निकालने के लिए। क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये बहुत चर्चा में, यहाँ से क्वेश्चन तो आने हैं। सेमीकंडक्टर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो धुलेरा गुजरात में है ये। ठीक है, धुलेरा गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम क्या कर दिया? तो अहिल्यानगर। अब देखिए यहाँ पे डेट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अहिल्यानगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया? तो आईएनएस अग्रम और आईएनएस अक्षय। ठीक है, ये ध्यान रखना, आईएनएस अग्रम और अक्षय क्या हैं? तो ये क्या हैं? ये जहाज़ हैं। अच्छा, उग्रम क्या है? तो उग्रम अगर आ जाए तो उग्रम क्या है? छोटी सी राइफल है। ठीक है, अगला है, 6 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कोलकाता। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, पूछ सकते हैं। अंडर वाटर ये क्या है? भारत की पहले अंडर वाटर, मतलब पानी के जो अंदर चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो AM खानविलकर। इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 13,874 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने कहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? तो यह थुडुकुडी। क्या है? थुडुकुडी तमिलनाडु। थुडुकुडी तमिलनाडु, ये थोड़ा देख लें, तमिलनाडु में ही है, थुडुकुडी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई? तो चेन्नई मेट्रो। ठीक है, क्वेश्चन है कि तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पे तीनों ट्रेन ये हैं, कौन? वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत। अगला क्वेश्चन है कि मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति, ध्यान रखना, कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई जो मसालों की बात होगी तो कहाँ होगा? केरल में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया? तो यह है काजी नींबू, इसे खट्टा नींबू कहते हैं। ठीक है, असम का राज्य फल क्या हो गया? काजी नींबू। भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत GPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। अब देखिए, हो सकता है ये ना पूछे, इतना क्वेश्चन ना पूछे, क्या पूछेगा कि गुप्तेश्वर वन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, तो कहाँ से हो जाएगा? ओडिशा से हो जाएगा। इसलिए समझना है। तो ये क्वेश्चन जैसा हम यहाँ पे देखते हैं ना, वैसा नहीं आता है, घुमा फिरा के आता है। क्वेश्चन है 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, ठीक है, का मुख्य विषय क्या था? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो ये जरूरी है, मोस्ट है। थीम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ये कौन सा है? एक्सपोसैट। एक्सपोसैट कौन सा है? एक्सपोसैट उपग्रह। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर। ध्यान रखना, ये क्या हैं? ये युद्धपोत हैं। चीता, गुलदार, कुंभीर। कुंभीर किसका प्रयोज्य होता है? तो हाथी का होता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि PM मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये कौन सा है? अटल सेतु है, समुद्र पे बना हुआ है। क्वेश्चन है कि किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व को, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है। यहाँ तक राष्ट्रीय थे और राष्ट्रीय से हमने सारी इंपॉर्टेंट खबरें कवर कर ली हैं। तो अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस, ठीक है, को पराजित कर किसने दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड जे ट्रंप। और ऐसा पहली बार है कि एक बार कोई जो अमेरिका का राष्ट्रपति बने, दूसरा कार्यकाल में हार जाए, फिर तीसरी बार बन जाए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हिमनदों के कारण किन 2 यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है? तो इटली और स्विट्जरलैंड। ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मिस्र को, हाल ही में। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, 2024 में मिस्र से पूर्व जनवरी 2024 में WHO ने एक अन्य अफ्रीकी देश कौन सा था? काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अब तक दुनिया के 44 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। क्वेश्चन आएगा हाल ही में, तो हाल में कौन? मिस्र। ठीक है। वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। नॉर्वे। कितनी अच्छी बात है, नॉर्वे ने। ध्यान रखना आप लोग भी। किस अंतरिक्ष संगठन ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक अक्टूबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई? बहुत मोस्ट है, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ये हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो कौन सा है? अबू धाबी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलान, इटली में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलीपींस के मनीला में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्र स्तरीय सम्मेलन की थीम क्या थी? क्या थीम थी? देखिए भाई, 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबोवे सुसियांतो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इंडोनेशिया के। ठीक। इनका नाम कुछ यहाँ पे अजीब है, कुछ नाम इनका और है, चलो हम देख के बताएंगे आपको। COP16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलंबिया में किया गया। ठीक है। कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69 यानी कि 69वां सदस्य देश बना? तो इजराइल। ये बहुत मोस्ट घटना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? तो यह है बवेरियन नॉर्डिक जिनयोस एमपॉक्स वैक्सीन। कौन सी है? बवेरियन नॉर्डिक जिनयोस एमपॉक्स वैक्सीन। देखिए, जो नाम लंबे होते हैं वो अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो वो पक्का गलत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनका पकड़ लोगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना।
अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की, ये कोई मोस्ट नहीं है, आप लिए रहने दो। क्वेश्चन है कि हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लिथियम, सफ़ेद सोना, लिथियम को क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहते हैं, वाइट गोल्ड, ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का अटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है? तो चिली का। ठीक है, अटाकामा कहाँ है? चिली में है, इसको ध्यान में रखना। 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी शेरपा। ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। ठीक है, किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई है? तो क्वाड संगठन, क्वाड देशों के लिए कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई है। ये किसने शुरू की है? तो अमेरिका ने शुरू की है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरोनावल, ठीक है, यूरोनावल यानी कि यूरोनेवल होगा, इसका नाम यूरोनेवल होगा, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पेरिस में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला है कि हानि और क्षतिकोष यानी कि वैश्विक जलवायु हानि और क्षतिकोष पहल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल के इब्राहिम शेख को। ठीक है, फुमुदो किसदा किस जगह कौन 1 अक्टूबर 2024 को, सॉरी, फुमुदो किसिदा की जगह जापान का नया पीएम कौन बना है? तो शिगेरू इशिबा। ठीक है, ध्यान रखना। पिछले दिनों आए जोम्बी तूफान के कारण किस देश में भारी बारिश हुई? तो मैक्सिको के दक्षिण पश्चिम तट पे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये मोस्ट है। हाल ही में मारबर्ग वायरान, ठीक है, रक्तस्रावी बुखार के कारण किस अफ्रीकी देश में 6 लोगों की मृत्यु हो गई? तो रवांडा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो भारत। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है 24 के यानी कि अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 कंट्री बन गया ब्रिटेन। खूब तो भैया चला लियो पूरी ज़िंदगी, पूरी मतलब पूरी सदी भी जो गुजर गई, अब बंद किए से क्या फ़ायदा है। ठीक है, 2025 तक नाटो अपना उत्तरी भूमि कमान सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो फिनलैंड में। ठीक है, ये भी भैया पाँव पसार रहे हैं, तेजी से देखिए क्या होता है। हाल ही में किस देश में आए भीषण चक्रवाती तूफान हेलेन से 116 लोगों की मृत्यु हुई? कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका में कौन सा तूफान आया था? हेलेन। ठीक, कितनी मृत्यु हुई ये नहीं पूछेगा, बस कहाँ आया था यही पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख, कैसी आँख? बायोनिक आँख, जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। हाल ही में आई अध्ययन रिपोर्ट में के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हो रही वृद्धि के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? तो अरुणा नदी का क्षरण। अच्छा, ये एक नई बात मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिछले दिनों किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? एक बड़ी घटना थी। ठीक है, इजराइल ने कहा यहाँ पे आ गए तो समझ लो। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। ठीक है, किस देश ने 8200 वर्ष पहले दुनिया की सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की थी? वाह, तुर्की भाई। खैर, हाल ही में चर्चा में रहा तूफान क्रयान किस देश में तबाही मचाई? तो ताइवान। देखिए बहुत सारे तूफान हो गए हैं, अब इनको थोड़ा सा आपको, ठीक है, रिलेट करना, जैसे ठीक है, क्रयान ताइवान, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। फिर किस देश के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमत व्यक्ति की है? तो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का कब्जा था चागोस पे अभी तक, अभी किसको जो मिल गया है? तो मॉरिशस को मिल गया है। विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ का भुगतान किया है? तो नेपाल को। वेरी गुड। क्वेश्चन फिर है कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं भारत के, कौन? JP नड्डा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी तो यह है विलिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। ठीक है, किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये है अनुराकुमारा दिसानायके। ठीक है, अनुराकुमारा दिसानायके। ठीक है, एलन मस्क के स्वामित्व वाले न्यूरालिंक की जो दृष्टि बहाल करने वाली वह डिवाइस जिसे सितंबर 2024 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली, ब्लाइंड साइट। ये कुछ समझने वाला क्वेश्चन है, अभी मत समझिए इसको। हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली गई है? तो बेपी कोलंबो मिशन। ठीक है, बेपी कोलंबो मिशन। अब आप लोग इसको कमेंट करिए कहाँ का मिशन है ये। ठीक, WHO ने किसी कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये हाकुटो किसने भेजा है? जापान ने। ठीक है, किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है? तो भाई जिम्बाब्वे ने। कहा कि हमारे लिए नहीं है तो इनको क्या देंगे, ये नुकसान बहुत पहुँचाते हैं।
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया? तो नेपाल बन गया। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किन देशों में क्षेत्रों ने पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कि ये क्वेश्चन ठीक है। अगला बढ़िए। अगला क्वेश्चन है पहली बार किसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो फिलिस्तीन को शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी चर्चा में चल रहा था। ठीक है। फिर लिखा सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो कौन? मैक्सिको। अब न्यायाधीश कौन चुनेगा वहाँ के? ठीक है, मतदाता चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम देश ने वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चमरान-1 लॉन्च किया? तो ईरान ने। ठीक है, ईरान ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MVA-BN को किस बीमारी के पहले टीके के रूप में मंजूरी दी है? तो एमपॉक्स, यानी कि जिसे कहते हैं मंकी पॉक्स। ठीक। फिर है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों फिलीपींस, जापान, चीन ने 15-16 सितंबर 2024 को आया वह प्रचंड तूफान जिसे लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा, तो बेबिंका, ये कहाँ आया था? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आया था, फिलीपींस, जापान और चाइना। वह देश जहां 28 अगस्त 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, तो भाई ईरान में। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2024 को कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? तो अल्जीरिया। ठीक। क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा फ्रांस के पेरिस में 6 सितंबर फिर लिखा लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ? तो BT116। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में किसी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो मिशेल बर्नियर को। क्वेश्चन है अगला सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो कहाँ? स्वीडन में, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया? तो पराग्वे। अच्छा, 101वां कौन था? तो नेपाल। किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी? भारत ने भेजी। किसको? सीरिया को। ठीक है। वह 2 देश जिनके बीच अगस्त 2024 में उल्ची फ्रीडम शील्ड, कौन सी उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य। दुनिया का वह पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई। ठीक है, डेनमार्क, जो पशुओं से गैसें निकलते हैं उन पे। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश बन गया, कौन? भारत। भाई चलो ये कर लिया इन्होंने। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक जिसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे जो तुमको मिल गए। किस देश को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो भाई बेलारूस को शामिल किया गया। फिर है SCO की 24वीं बैठक में चीन के किस शहर को वर्ष 2024-25 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई? तो किंगदाओ को। ठीक है, किंगदाओ। अमेरिका के टेक्सास में 18 अगस्त 2024 को हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। भाई ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश चुना गया? तो जर्मनी को। कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए 1950 में यह गठबंधन बनाया गया था। अच्छा, इसके बारे में है। ठीक है। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में वर्ष 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो क्रोएशिया। अच्छा, पहला देश कौन सा आया था? तो इजराइल। ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में नासा के अंतरिक्ष जो वैज्ञानिकों ने किस मिशन द्वारा प्राप्त डेटा के माध्यम से मंगल ग्रह की मध्य परपटी में तरल जल की खोज की है? मार्स इनसाइट लैंडर। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में चर्चा में रही ओरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से। क्या है इसके बारे में? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक मलेशिया है। पाम ऑयल उद्योग वनों की कटाई से जुड़ा हुआ है, जिससे ओरंगुटान का आवास नष्ट हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक पावेल डुरोव, अब ध्यान रखना, पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया? टेलीग्राम। ठीक है। क्या था? चर्चा में रहा था, याद नहीं है, आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि अभी टाइफून सांसान कहाँ पे आया था? तो जापान में आया था। बस इतना ही क्वेश्चन है। किस देश ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान ने। भाई बताओ, बिल्कुल इंसान ही बना देंगे अब तो। ठीक है। फिर है ऑपरेशन हिफरू, जिसमें आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला शामिल थी, हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत में घटित हुआ? तो बलूचिस्तान में। बहुत ज़ोर शोर से बलूचिस्तान, ठीक है, इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है
कि धुली खेल किस देश का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बना है? तो नेपाल का है भाई। धुली खेल क्या है? ये कुछ खेल नहीं है कोई, ये क्या है? शहर है। फिर क्वेश्चन है कि ब्लू ओरिजिन ने किस नाम से अपना 8वां सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन लॉन्च किया है? तो NS-26 क्रू मिशन। ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर किस देश की खोजा गया? तो तुर्की में। ठीक है, तुर्की में पुरानी खोजें यहाँ पे हो रही हैं। अभी क्या था यहाँ पे? लिप लाइनर भी खोजा गया। क्या था? यही तो था, कुछ था इस तरीके से। फिर क्वेश्चन है नेपाल पर्यटन बोर्ड को अपनी किस परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आजीविका पुनरुद्धार परियोजना। क्वेश्चन है कि इजराइल में पिछले दिनों हमास के सफाई के लिए जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNT-I-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया किसने? तो UK, अमेरिका। बहुत लंबा है, नहीं मतलब है क्वेश्चन। धीरे। इंडोनेशिया स्थित वह द्वीप जहाँ से हाल ही में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली, तो ये सुलावेसी। ठीक है। इस द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृतियों की पेंटिंग मिली है। ठीक है। किस देश ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी? तुर्की। बहुत चर्चा में रहा है तुर्की कई बार, कई क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में खुला है ये क्वेश्चन बहुत मोट हो जाता है। फिलिस्तीन के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की खतरे की सूची में डाला गया है? तो सेंट हिलारियन मठ को, जिसको टेल आयर भी कहते हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो भैया रॉबर्ट मेट्सोला। ठीक। तो ये लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, बस एक वीडियो और आएगा, आपके सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।